सो आज की वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है बेसिकली ये फंक्शंस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। और फंक्शंस के ऊपर जब भी जे एडवांस्ड में क्वेश्चन आता है तो बेसिकली वो तीन चार ही ऐसे कंसेप्ट है फंक्शन टॉपिक्स में जिसके अराउंड वो मतलब उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता है। जैसे मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, रेंज भी पूछ लेता है, फंक्शंस की डोमेन भी पूछ लेता है, वन वन ऑन टू भी जज करता है। बट इन जे एडवांस स्पेशली जो मेजर फैक्टर मतलब जो मेजर टॉपिक्स हैं जिसमें जे एडवांस में क्वेश्चन फ्रेम होता है, या फिर आजकल जे एडवांस में डोमेन और रेंज में भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। 2020 का ही जैसे मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है, इसमें वन वन और ऑन टू पूछा है। बट अगर आपको याद हो 2021 में भी पेपर वन में एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक बेसिक सा फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का आपको दिया था, जिसमें उस फंक्शन की रेंज डोमेन वगैरह आपसे सारी चीज़ें पूछी गई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी आपको हमेशा बी रेडी रहना होता है। फंक्शंस का हर बार एक क्वेश्चन 100% फॉर शॉर्ट होता है, हमेशा वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही बेस्ड होता है। सिमिलरली इन जेई मेन्स वो वन वन ऑन टू रेंज डोमेन जो पूछता है दैट इज़ फ्रॉम ऑल ऑफ द बेसिक थिंग्स। जितनी भी आपने बेसिक चीज़ें पढ़ रखी होती हैं कि किसी भी फंक्शन को वन वन है या नहीं है ये कैसे जज करें, आप सीधे सीधे उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं या फिर कोई उसका पॉइंट रख के ये सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि हर एक प्री इमेज के करस्पॉन्डिंगली एक दूसरी इमेज नई इमेज एग्जिस्ट करती हो, सेम चीज़ें रिपीट ना करती हो। जैसे मैं अगर आपको इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो ये वाले क्वेश्चन में भी हमको एक पीस वाइज फंक्शन दे रखा है, इसीलिए क्वेश्चन जो है वो हार्ड नहीं कह सकते, थोड़ा सा हाटे हुआ टाइप का हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ x माइनस साइन एक्स या फिर x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स टाइप का कुछ फंक्शन गिवन होता तो एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता और मतलब इसको कोई ओरली भी सॉल्व कर सकता था। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर कोई चीज़ हटके बनाती है तो वो इस टाइप के फंक्शन है। जैसे हमारे पास ये फंक्शन है, कोई भी फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर एक फंक्शन लेता हूँ जी एक्स इनटू एक फंक्शन इसने दे दिया मेरे पास एच ऑफ एक्स। अब इस तरीके के फंक्शन भी अपन ने फंक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं जब हम वन वन ऑन टू इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा और एडिशन के केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, डिवीजन के केस में क्या होगा। तो ये सारे टाइप के फंक्शन हम वहाँ पर पढ़ते हैं। पर अगर मैं आपको ये बताऊँ कि हम बिन ये टेक्निक सॉल्व करेगी इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वन वन टेस्ट करने का तरीका क्या है या फिर ऑन टू टेस्ट करने का तरीका क्या है। वो चीज़ें भी अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल आउट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, हम इस फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन है इसको पीस वाइज फंक्शन की तरह देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर मेरे को फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है मॉड्यूलस ऑफ एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर जो मेरे को दे रखा है वो दे रखा है एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है ये एक पीस वाइज फंक्शन है। अब पीस वाइज फंक्शन की प्रॉपर्टी मेरे पास होती है, एक बार मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है वो पॉजिटिव एक्स के साथ खुलेगा, एक बार मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है वो मेरे पास नेगेटिव एक्स के साथ खुलेगा। पॉजिटिव एक्स के साथ कब खुलेगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेगेटिव एक्स के साथ कब खुलेगा, जब एक्स इज लेस देन जीरो। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव एक्स के साथ खोलूँ तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। ये तब होगा जब मेरे पास एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और वहीं पर ये खुलेगा माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। ये कब खुलेगा, जब मेरे पास एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस फंक्शन की, बहुत ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, आप सबको पता होगी मॉडुलस ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी, एटलीस्ट बोर्ड लेवल की प्रॉपर्टी है मेरे पास ये। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं एफ एक्स को थोड़ा सा और अच्छा तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू यहाँ पर बन जाएगा मेरे पास साइन ऑफ एक्स। ये कब है मेरे पास, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, और दूसरे केस में बन जाएगा मेरे पास माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स। ये कब है मेरे पास, जब मेरे पास एक्स जो है वो मेरे पास लेस देन जीरो है। तो ये मेरे पास जो पीस वाइज फंक्शन है वो मेरे पास कुछ इस तरीके का बन के आ गया है। अब मेरे को क्या करना है, बेसिकली मेरे को उसकी वन वन ऑन टू इन चीज़ों के बारे में कमेंट करना है। अब मेरे को पता है कि अगर मेरे को किसी भी फंक्शन को वन वन प्रूफ करना है तो वन वन की बेसिक प्रॉपर्टी यही होती है कि आप उस फंक्शन का कर्व स्केच करो। कर्व स्केच करने के बाद अगर फंक्शंस के एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप एक लाइन डालते हो और वो फंक्शन को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, कहीं पर भी आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डाल लो, अगर वो फंक्शंस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो फंक्शन कौन सा होता है, मेरे पास वन वन फंक्शन होता है। अब इसका सीधे सीधे कहने का मतलब ये है, जब हम ये कहते हैं कि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट्स अ फंक्शन एट ओनली वन पॉइंट, इसका सीधे सीधे कहने का मतलब यही होता है कि फंक्शन जो है वो या तो मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर फंक्शन मेरे पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है अपने डोमेन में। जैसे यहाँ पर ऑल रियल नंबर से रियल नंबर, मतलब अगर मैं इस फंक्शन को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटिव पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ कर देता हूं तो मैं इजीली कह सकता हूं कि ये मेरे पास फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। और एक बार मेरे पास इसकी वन वन फंक्शन जज होगी तो मैं इसमें कोई सा भी पॉइंट इसके डोमेन से उठा के डाल दूं, अगर वो पॉइंट इसकी कोडोमेन इसकी रेंज के बराबर आती है तो मैं ये फंक्शन को क्या कह सकता हूँ, ईजिली ऑन टू भी कह सकता हूँ।
ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको क्यों बताया ये आइडिया, या फिर आपने सबने पढ़ा होगा कि यार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल जब आप एक लाइन डालते हो तो सिर्फ अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो फंक्शन 1 1 होता है। वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का कंसेप्ट यहीं से आ रखा है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो ऑब्वियस सी बात है, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी आप टेस्ट कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, वो सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करेगा फंक्शन को। और अगर सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो फंक्शन मेरे पास कैसा हो जाता है, 1 1 फंक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले इसकी 1 1 जो है 1 1 मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डिफरेंशिएट अगर करें तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाना है बेसिकली आपको, और माइनस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x इंटू कॉस ऑफ x। ये कब है मेरे पास, जब मेरे पास x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है भैया। और दूसरे वाले नीचे वाले फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x प्लस यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन ऑफ x एज इट इज़, प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास कॉस x। ये कब है, जब मेरे पास x क्या है वो लेस देन 0 है। अब मैं इसके डेरिवेटिव के बारे में कैसे कमेंट करूँ, मैं कैसे कमेंट करूँ कि मेरे पास जो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली चीज़ है वो हमेशा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है या फिर हमेशा नेगेटिव ही नेगेटिव है। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैनिपुलेशंस काम आती हैं, जैसे यहाँ पर 2x अपने पास, अब मैं 2x को स्प्लिट करता हूँ यहाँ पर x प्लस एक्स के साथ। ऐसा क्यों करा मैंने, एक x को मैं भेज रहा हूँ x माइनस साइन एक्स के साथ, क्योंकि जब अपन ने क्वेश्चन देखा ना कि x माइनस साइन एक्स, वहीं से अपन को थोड़ा सा भी जजमेंट आता था, तो अपन यहाँ पर इसको स्प्लिट कर लेते। अब क्यों स्प्लिट कर रहे हैं x माइनस साइन एक्स के, कैसे हम जज कर लेंगे कि x माइनस साइन एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो थोड़ा अपन आगे बताएंगे। तो 2x को एक x माइनस साइन एक्स के साथ भेज दिया तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास x माइनस साइन ऑफ x, ये चीज़ बन गई। एक x मैं भेज रहा हूँ कॉस एक्स के साथ तो वो प्लस x कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉस ऑफ x। अब पहले इस वाली चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, x माइनस साइन एक्स वाली चीज़। अब आपको ये बात तो पता होगी, जब मैं x माइनस साइन एक्स का आपके सामने कर्व बना के दिखाता हूँ, मैं दो कर्व बनाता हूँ आपके सामने, एक मैं कर्व बनाता हूँ y इक्वल टू एक्स का और एक मैं कर्व बनाता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स का। जैसे ये वाला जो कर्व बनाया मैंने, ये वाला कर्व बनाया मैंने y इक्वल टू एक्स का, और साइन एक्स का कर्व मेरे पास क्या लाई करता है, कुछ इस तरीके से लाई करता है। सिमिलरली यहाँ पर कुछ इस तरीके से लाई करता है। तो ये मेरे पास जो कर्व है बेसिकली वो है मेरे पास साइन एक्स का, और ये मेरे पास जो कर्व है बेसिकली वो है y इक्वल टू एक्स का। अब आपको ये सीधे सीधे दिख रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला वो रीजन है जहाँ पर x ग्रेटर देन 0 है या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या हो रहा है, साइन एक्स का जो कर्व है वो नीचे लाई कर रहा है y इक्वल टू एक्स के कर्व। मतलब अगर आप x में से साइन एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यू विल गेट द थिंग एज पॉजिटिव। मतलब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वैसे इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, बट हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन मेरे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 बन के आएगा। अब ये जो x लिखा हुआ है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि इनपुट जो है वो हमेशा हम क्या दे रहे हैं, ग्रेटर देन हमेशा इक्वल टू 0 ही दे रहे हैं। अब बात करते हैं 1 माइनस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स की हालत तो आपको पता ही है, cos x की हालत क्या है हमारे पास, cos x की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी या 1 के इक्वल रहती है। अगर हम 1 के इक्वल डिस्कस नहीं भी करें तो हमेशा 1 से छोटी रहती है। तो 1 माइनस वो चीज़ जो हमेशा 1 से छोटी है, तो हमेशा ये मेरे पास एक पॉजिटिव चीज़ ही जनरेट करेगी। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव दैट इज पॉजिटिव, मतलब अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो वो हमेशा मेरे पास पॉजिटिव देगा। मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ जो मेरे पास एफ डैश ऑफ एक्स है वो हमेशा क्या निकल के आ रहा है, ग्रेटर देन 0 निकल के आ रहा है, और यहाँ पर जो एक्स का इनपुट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। या फिर हम यहाँ पर एक्स को क्या कह सकते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक हमारा एक्स का इनपुट जा रहा है, तो हमेशा हमारे पास क्या हो रहा है, ये एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है। अब जो दूसरी वाली चीज़ आपको दे रखी है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा नीचे उठा लूँ, इसको मैं यहाँ पर नीचे रख लेते हैं ताकि हमें वाली चीज़ों में दिक्कत ना हो। दूसरा जो एक्सप्रेशन अपन को दे रखा है, सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी करनी है। माइनस 2x को आपको कैसे तोड़ना है, माइनस 2x को अपन टूट जाएगा माइनस ऑफ एक्स में टूट जाएगा। एक माइनस एक्स आपको भेजना है साइन एक्स के साथ, तो वहाँ पर जाके मेरे पास ये बन जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स माइनस ऑफ एक्स। तो प्लस अगर आप एक्स कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा कॉस एक्स माइनस ऑफ 1। ये चीज़ आपको बनते हुए दिख रही होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं साइन एक्स माइनस एक्स के बारे में। अब साइन एक्स माइनस एक्स हमको क्या दे रहा है, यहाँ पर एक्स जो है वो निगेटिव है। अब यहाँ पर देखो ग्राफ में देखो, ये वाले थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास वाई इक्वल टू जो है वो माइनस ऑफ एक्स है, और कर्व अगेन सेम है, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ही कर्व है। अब यहाँ पर क्या है, साइन एक्स ऊपर लाई कर रहा है और वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन जो है वो नीचे लाई कर रही है। मतलब साइन एक्स क्या है, एक ग्रेटर वैल्यू की तरह बिहेव कर रहा है और y इक्वल टू माइनस एक्स इज बिहेविंग एज अ स्मॉलर वैल्यू। तो साइन एक्स एक ग्रेटर वैल्यू में से आप माइनस कर रहे हो y इक्वल टू माइनस एक्स एक स्मॉलर वैल्यू को, तो अल्टीमेटली साइन एक्स माइनस एक्स आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलने वाला है। यहाँ पर से भी समझ में आया, ये निगेटिव एक्स है, यहाँ पर y इक्वल टू माइनस एक्स जो है वो निगेटिव एक्स है। तो निगेटिव एक्स जो है वो हमेशा नीचे लाई कर रहा है y इक्वल टू साइन एक्स के कर्व से। तो बड़ी वैल्यू यानी कि साइन एक्स माइनस स्मॉलर वैल्यू माइनस ऑफ एक्स, तो ये हमेशा आपको क्या चीज़ देती है, पॉजिटिव चीज़ देती है। वैसे
यहाँ पर भी देखो x जो है वो मेरे पास हमेशा नेगेटिव है, ये लेस देन जीरो है मेरे पास, सी एक्स इज लेस देन जीरो। अब cos x माइनस वन जो चीज़ होगी, cos x हमेशा लेस देन वन होता है, अगर हम अभी इक्वल टू की बात नहीं कर रहे हैं तो cos x इज ऑलवेज लेस देन वन, तो हमेशा वन से छोटा है, तो वन से छोटी चीज़ माइनस वन ये भी नेगेटिव चीज़ जनरेट करेगी, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मतलब यहाँ पर भी मेरे पास जो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आ रही है। तो इसका सीधा सीधा जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि चाहे हम एक्स को पॉजिटिव ले लें, चाहे हम x को पॉजिटिव ले लें, चाहे हम x को नेगेटिव ले लें, जो फंक्शन है वो हमेशा कैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बिहेव कर रहा है। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बिहेव कर रहा है तो अगर हम उसमें हॉरिजॉन्टल टेस्ट लगाएं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो कर्व को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है, मल्टीपल पॉइंट्स पे तब इंटरसेक्ट करती है जब नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होता। कब? जब या तो आधा थोड़ी देर इंक्रीज करता फिर थोड़ी देर डिक्रीज करता, ऐसे चलते रहता। बट अभी सिर्फ मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन है। तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब यही है कि फंक्शन मेरे पास वन वन है। और आप सीधे सीधे ये चीज़ भी यहाँ से क्लेम कर सकते हो, फंक्शन मेरे पास ऑन टू है, वो आप ऐसे क्लेम कर सकते हो डायरेक्टली। आप फंक्शन के अंदर अपना सबसे पहले एक्स को इन्फिनिटी डाल के देखो, तो जब आप एक्स को इन्फिनिटी डालोगे तो आपके पास जो एफ एक्स निकल के आएगा वो निकल के आएगा प्लस इन्फिनिटी, और जब आप एक्स को डालोगे माइनस ऑफ इन्फिनिटी तो हमारे पास जो एफ एक्स निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। तो आपने डोमेन में से कोई भी एक एलिमेंट उठा के देखा, मैं तो सीधे यही कहता हूँ कि हमेशा एंड पॉइंट्स पर टेस्ट कर लिया करो जब भी आपको ऑन टू की ज़रूरत पड़ती है। ऑन टू के लिए जो आप कहते हो कि डोमेन इक्वल्स टू कोडोमेन, वो आप सिर्फ एंड पॉइंट पे चेक कर लिया करो। यहाँ पर अपन ने दोनों के लिए चेक कर लिया है बेसिकली। एंड पॉइंट में आपने x इक्वल टू इन्फिनिटी डाला तो एफ एक्स इन्फिनिटी बन के आया, x माइनस इन्फिनिटी डालोगे इसी फंक्शन में डालना, इसी जो पीस वाइज फंक्शन डिफाइन कर रखा है यहीं पर डालोगे तो आपके पास ये सीधे सीधे आपको चीज़ें दिख रही होंगी। अगर यहाँ पर भी डाल के देख लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस इन्फिनिटी डालोगे तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस अंदर हो जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ही जनरेट करेगा। तो माइनस इन्फिनिटी में माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पर प्लस इन्फिनिटी जनरेट कर रहा है, मतलब डोमेन जो है वो कोडोमेन के बराबर आ रही है। इन्फिनिटी के लिए अलग उसकी इमेज एग्जिस्ट करती है और माइनस इन्फिनिटी के लिए माइनस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि मेरे पास फंक्शन जो है वो कैसा है, ऑन टू बी है। तो फंक्शन जो है वो वन वन तो है ही, और साथ ही में मेरे पास फंक्शन ऑन टू बी है। तो अगर फंक्शंस में अपन के पास कोई भी क्वेश्चन आता है एडवांस में या फिर मेंस पे, तो सबसे पहला कंसेप्ट अगर आपको कोई चीज़ रिवाइज करनी है तो दैट इज़ वन वन ऑन टू, और फंक्शन के बेसिक जो वर्टिकल टेस्ट होते हैं, हॉरिजॉन्टल टेस्ट होते हैं, उनको पकड़ कर रिवाइज करना है। और बाकी जो अपने अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, लॉग फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, और जितने भी तरीके के फंक्शंस होते हैं अपने पास, उनकी अगर बेसिक प्रॉपर्टी भी दिमाग में है तो आप डोमेन कोडोमेन वगैरह इजीली क्लेम कर सकते हो। और वन वन को ही शायद अपन इंजेक्टिव बोलते हैं, बाइजेक्टिव, वो चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत क्लियर होनी चाहिए। और एक फंक्शन कभी भी सेम टाइम में वन वन और मैनी वन नहीं हो सकता, या तो वो वन वन होगा या मैनी वन होगा। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन एक से ज़्यादा बार कर्व पे इंटरसेक्ट करती तो वो मैनी वन फंक्शन हो जाता। तो फंक्शन के हमेशा बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं। बाकी आपका काम आज का ये रहेगा कि फंक्शन को थोड़ा रिवाइज करके देखो, ये क्वेश्चन उतने कठिन नहीं थे, और अगर इसी तरीके के क्वेश्चन हमेशा आते रहें तो अपन फट से इन तरीके के क्वेश्चन को ईजिली क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट अगर आपको फंक्शन से रिलेटेड रह गया होगा तो प्लीज़ मेरे को बताना, या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको दिक्कत दे रहा है, टफ लग रहा है फंक्शन टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरे को बता देना, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके एक सेपरेट वीडियोस पर ले आऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।